बेसिक इंग्लिश पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश। सो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इसी का सिमिलर सेंटेंस आप बना सकते हो कि मुझे पता है या मैं जानता हूं, तो इसका हो जाएगा आई नो। और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उसे अंदर लाओ, उसे अंदर लाओ। ब्रिंग हिम इन, मुझे अंदर लाओ। ब्रिंग मी इन। देखिए, हिम की जगह मी आ जाएगा, ध्यान में रख लेना, हिम की जगह मी आएगा। कोई नहीं आया, नोबडी केम। कोई आया है, एनीवन केम। बिजली चली गई है, द पावर हैज गॉन ऑफ। या फिर द इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ। द पावर हैज गॉन ऑफ या द इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ मीन्स बिजली चली गई है। कभी भी ध्यान में रख लेना, कोई यात्री आपसे दौड़ा दौड़ा आके पूछे कि भाई ये बस कितनी देर पहले चली गई, तो आपको गॉन ऑफ यूज नहीं करना है, वहां पे यूज करना है कि द बस हैज गॉन, यानी बस चली गई है, सिर्फ गॉन यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सावधान रहे, सावधान रहे, सही बात है। बी केयरफुल या बी अलर्टफुल, बी अलर्ट भी आ जाता है। वह इस साल कंपनी नहीं छोड़ रहा होगा। कभी भी अपने माइंड में ध्यान में रख लेना, बैठा लेना कि जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है उसमें फ्यूचर टेंस यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, आई और वी के साथ आपको शैल यूज करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको विल यूज करना है। तो ही विल नॉट बी लिविंग, लिविंग यानी छोड़ना, द कंपनी दिस ईयर। ही विल नॉट बी लिविंग द कंपनी दिस ईयर, वह इस साल कंपनी नहीं छोड़ रहा होगा। अगर तुमने और बकवास की तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, सही बात है। इफ यू टॉक एनी मोर नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी बकवास बातें, देन यानी तब, आई विल ब्रेक योर टीथ। ध्यान में रखना, देन एक होता है THAN होता है, एक होता है THEN होता है, ये दोनों डिफरेंट मीनिंग है दोनों के। ठीक है, देखो, आई इफ यू टॉक एनी मोर नॉनसेंस देन आई विल ब्रेक योर टीथ। आप कभी कभी यूज करते हो कि अगर तुमने और बकवास की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तो उसकी जगह टीथ है ना, टीथ, उसकी जगह हो जाएगा माउथ। क्या हो जाएगा? इफ यू टॉक एनी मोर नॉनसेंस देन आई विल ब्रेक योर माउथ। कभी कभी आप कहते हो कि मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तो सिंपल सा है कि टिथ की जगह हैंड हो जाएगा। मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा, तो सिंपल सा है टिथ की जगह लेग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है लेकिन कई सेंटेंस बना के आपको बता रहा हूं। साथ साथ आप भी एक सेंटेंस के कई सेंटेंस बना सकते हो, तभी इंग्लिश सीख पाओगे, ऐसा नहीं सीख पाओगे। जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो जाते हैं। When you कीप वर्किंग हार्ड, जब आप अपनी मेहनत जारी रखते हो, विदाउट यानी बिना, वरिंग यानी चिंता किए, अबाउट बीइंग फेल्ड यानी अपनी असफलता के चिंता किए बिना आप वर्किंग हार्ड करते रहते हो, तो इवेंचुअली यू सक्सीड। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, अंत में, यू सक्सीड। देखिए ध्यान में रख लेना, कई बार एग्जाम्स में आता है कि सक्सीड। ठीक है, निम्न में से एरर कौन सा है? ठीक है, तो एरर में आपको सक्सीड में डबल तो सी आता है और डबल ई आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड विदाउट वरिंग अबाउट बीइंग फेल्ड इवेंचुअली यू सक्सीड। हालांकि सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि यार बहुत सारे बड़े बड़े नहीं। एक तो अपने माइंड सेट से निकाल देना कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा। देखिए, एक तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ साथ साथ रिपीट करिए, बार बार हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ। दूसरी बात, जितने भी मैं सेंटेंस बनाता हूँ, हर सेंटेंस के आप घर बैठे उसके और सिमिलर सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बनाओ, इंटेरोगेटिव में बनाओ। दूसरी बात, घर में दिन में जो भी एक्टिविटी करो उसका भी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं फैक्ट के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। इससे पहले अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। हरगिज नहीं यानी कि ऐसा नहीं हो सकता मीन्स हो जाएगा नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल यानी हरगिज नहीं। मेरी बात सुनो, किसकी बात सुनो? मेरी, यानी लिसन टू मी। उसकी बात सुनो, अब वो उस कौन है? वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो देखिए, लिसन टू हिम लड़के के लिए, लिसन टू हर लड़की के लिए। उनकी बात सुनो, लिसन टू देम। इसे सही करो, डू इट राइट।
और कोई उल्टी खोपड़ी का होता है, वो कहता है कि इसे गलत करो, तो उसका हो जाएगा डू इट रॉन्ग। क्या करे, क्या करे तो वोट टू डू, और क्या नहीं करे तो वोट नॉट टू डू। देखिए एक सेंटेंस है लेकिन कितने सेंटेंस आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या करे वोट टू डू, क्या नहीं करे वोट नॉट टू डू। मैं बस आ ही रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। आम बोलना है, आई एम नहीं बोलना है, ठीक है ना। आप पिछड़े हुए इलाके से नहीं बिलोंग करते हो। मैं बस जा ही रहा हूं तो आई एम जस्ट गोइंग। मुझे इसमें मत घसीटो, मुझे इसमें मत घसीटो मीन्स डोंट ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, मी इनटू दिस। उसको इसमें मत घसीटो तो डोंट ड्रैग हिम या हर इनटू दिस। मी की जगह हिम या हर हो जाएगा, और देम भी आ सकता है उन लोगों के लिए। मेरा सिर मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ यानी कि डोंट नेग मी। वह बहुत ज्यादा है, वह बहुत ज्यादा है मीन्स क्या हो जाएगा, इट इज टू मच या इट इज सो कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब बहुत ज्यादा महंगा होना, या फिर कोई भी प्राइसी भी बोल सकते हो। इट इज टू प्राइसी, इट इज टू कॉस्टली, इट इज टू मच यानी ये बहुत ज्यादा हो गया, और ये बहुत ज्यादा नहीं है यानी कि इट इज नॉट टू मच, ये बहुत ज्यादा नहीं है। तुमने बहुत अच्छा काम किया तो क्या हो जाएगा, यू डिड वेरी वेल। तुमने बहुत बुरा काम किया तो यू डिड वेरी बैड। हाँ हर तरह से, हाँ हर तरह से मीन्स क्या हो जाएगा, यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स। जाओ और जाकर वहां खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड दियर, ध्यान में रखना दियर का मतलब वहां होता है, हियर का मतलब यहां होता है। आओ और यहां खड़े हो जाओ तो आ जाएगा कम एंड स्टैंड हियर, और जाओ और जाकर वहां खड़े हो जाओ तो गो एंड स्टैंड दियर। तो दियर का मतलब वहां, हियर का मतलब यहां, गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, ध्यान में स्टैंड यानी खड़ा रहना, एंड यानी और। तो जाओ और जाकर वहां खड़े हो जाओ यानी कि गो एंड स्टैंड दियर, ये देयर नहीं है दियर है। मेरी राय में यानी मेरे विचार से, तो इन माई ओपिनियन या अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स, आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स या इन माई ओपिनियन। जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है यानी कि एज यू लाइक, एज यू लाइक यानी आपको पसंद है। जैसा आपकी इच्छा, ये वो आपके पसंद था, ये इच्छा है, तो एज योर विश, विश का मतलब होता है इच्छा। और कुछ, आप कुछ और कुछ लेना चाहोगे, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। आप कहोगे और कुछ नहीं, बस इतना हो गया। तो देखिए नथिंग एल्स, इनफ, इनफ का मतलब बहुत हो गया, नथिंग एल्स यानी और कुछ नहीं, जबकि एनीथिंग एल्स यानी और कुछ, और बस बहुत हो गया यानी कि इनफ इज इनफ, यानी इनफ इज इनफ का मतलब बस बहुत हो गया। मैं जो कहता हूं वो करो, डू व्हाट आई से, से का मतलब कहना, डू यानी करना, तो डू व्हाट आई से। उसकी तरफ देखो यानी कि उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। उनकी तरफ देखो, लुक एट देम। उस लड़की की तरफ देखो, लुक एट हर हो जाएगा। हर लड़की के लिए देखिए ही, सी और इसके अलावा आई और दे, ये है सब्जेक्ट। इनका ऑब्जेक्ट अगर यूज करना है तो ही का हिम, सी का हर, आई का मी और दे का देम। ये देम होता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज किया जाता है, ध्यान में रख लेना ये बात। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो मीन्स कीप ट्राइंग, कीप यानी कोई काम जारी रखना। यहां रुको, यहां रुको यानी कि स्टे हियर, वहां रुको स्टे दियर। थोड़ा सा भी नहीं, यह काम थोड़ा सा भी नहीं चलेगा यानी कि नॉट ए बिट, और थोड़ा सा भी तो इसका हो जाएगा ए बिट, नोट हट जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी तो ए बिट, और थोड़ा सा भी नहीं नॉट ए बिट। घबराओ मत आराम से, घबराओ मत आराम से यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डोंट पैनिक, टेक इट इजी। पैनिक यानी घबराना या दुखी होना, दर्द होना, जबकि इजी का मतलब आराम से, टेक यानी लेना, तो टेक इट इजी।
वह तुतलाता है। वह क्या करता है? तुतलाता है, यानी ही बेबल्स, BABBLES। मुझे गुस्सा मत दिखाओ, मुझे गुस्सा मत दिखाओ, यानी कि डोंट मेक मी एंग्री। मुझे खुशी मत दिलाओ, डोंट मेक मी हैप्पी। मुझे रुलाओ मत, डोंट मेक मी वीपिंग, वीप। निश्चिंत रहो, अरे मेरे दोस्त निश्चिंत रहो, यानी कि रेस्ट एश्योर्ड, AWSURED। बहाने मत बनाओ, अरे यार मेरे सामने बहाने क्यों बता रहे हो? तो डोंट मेक एक्सक्यूजेज। एक बात ध्यान में रख लेना, ये स्पेलिंग गलत है, EXCUSES। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी कि हो जाएगा क्या? इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। और ऐसा है तो इट इज लाइक दैट। इट इज लाइक दैट यानी ऐसा है। दबे पांव चलो, दबे पांव चलो, नहीं तो एक कनपटा में दूंगा, यानी कि वॉक ऑन टिपटो, वॉक ऑन टिपटो। जाने भी दो, जो हो गया वो हो गया। लेट इट बी, लेट इट बी। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, देखिए जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, द वे आई सी इट। अब आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हो, जैसे वह बहुत गुस्सेला दिखता है, वह बहुत खुशी से दिखता है, तो द वे आई सी इट, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी सैड। मुझ पर एक एहसान मत करो, सलमान खान का डायलॉग है भाई। मुझ पर एक एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। मुझ पर एक एहसान करो, यानी डू मी फेवर, डू मी फेवर यानी मुझ पर एहसान करो। जहां तक मैं देख सकता हूं, जहां तक मैं देख सकता हूं, एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज आई कैन सी। मैं ईमानदारी से ऐसा मानता हूं, तो आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, क्या कि मैं ईमानदारी से मानता हूं। यदि आप मुझसे पूछते हैं, यदि आप मुझसे पूछते हैं, इफ यू आस्क मी, आस्क मी, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, इसका हो जाएगा आई नो यू। मैं आपको नहीं जानता, सिंपल सा यार, आई डोंट नो यू। दिखावा मत करो, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। डोंट प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी दिखावा करना। मेरे अनुभव में यानी मेरे एक्सपीरियंस से, तो इन माई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। मैंने देखा है, मैंने देखा है कि वो सिगरेट पी रहा था। आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट ही इज स्मोकिंग, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट ही इज स्मोकिंग। तुम तमाशा क्यों कर रहे हो? अरे भाई तुम तमाशा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन, क्रिएट करना, तमाशा खड़ा करना। सो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, प्लीज लाइक कर देना यार, कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है ना।